तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप में से जो भी स्टूडेंट अभी ये सोच रहे हैं कि एनटीपीसी का नया नोटिफिकेशन कब आएगा, एनटीपीसी की टोटल वैकेंसी कितनी हो सकती है और तैयारी कैसे करें, तो तीनों बातें करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा, और एंड में तैयारी कैसे करने के साथ साथ कौन सा कोर्स आपको लेना है उसकी बात भी करूंगा। ठीक है जी। तो चलिए, और अभी क्या है ना यार, अभी थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप भी है तो उसके बारे में डिस्कस भी करूंगा, लेकिन पहले हम ये तीनों बातें करेंगे। आइए जरा स्टार्ट करेंगे एक बार इसको। देखो, एनटीपीसी का अगर मैं आपसे नए नोटिफिकेशन की बात करूं तो जैसे कि आप जानते हो कि आपका जो ये टेक्नीशियन का नोटिस और नोटिफिकेशन दोनों आ चुका है। जून में आने का यहां पर लिखा हुआ है, तो जून के अंदर ही आपका ये टेक्नीशियन का आ चुका है। ठीक है ना। तो जून में आना था सेक्शन कंट्रोलर और नोटिस टेक्नीशियन, दोनों का आपका आ गया। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है कि जैसे जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आपका एनटीपीसी का ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों का आ जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा इसमें पर्टिकुलरली एनटीपीसी को लेके बात करूंगा ना, अगर मैं यहां पे पर्टिकुलरली सिर्फ अपना एनटीपीसी को लेकर बात करूं, तो मेरा यह मानना है कि अगस्त और सितंबर में आपके एनटीपीसी के दोनों नोटिफिकेशन आ जाएंगे। पहले आपके ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन आएगा और फिर आपके अंडर ग्रेजुएट के लेवल का नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि दोनों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। देखो, सीबीटी 2 का नए नोटिफिकेशन से खास मतलब नहीं होता कोई। तो अभी जो आपका अगस्त सितंबर 2026 वाला है, उसमें आपको एनटीपीसी का नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब बारी आएगी इसके अंदर कि भैया जी ये बताइए कि वैकेंसी, आपको क्या लगता है वैकेंसी कितनी होगी। हमारा जो एनटीपीसी 2026 और 27 का नोटिफिकेशन आएगा, पहले आएगा ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन, फिर आएगा अंडर ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन। अगर मैं लास्ट दोनों सालों की बात करूं तो ग्रेजुएट लेवल 8113, फिर वो गिरकर 5810 हो गया। अंडर ग्रेजुएट 3445 गिरकर 3058 हो गया। ऐसा कुछ लोगों ने कहा है कि इस बार वैकेंसी बढ़ने के चांस है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई हो सकता है कि ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी 7000 के आसपास आपको ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी देखने को मिले, और आपको ऐसा हो सकता है कि 3000 के आसपास आपको ये वैकेंसी देखने को मिले। हो सकता है कि वैकेंसी यार 6000 प्लस हो सकता है कि 7000 प्लस हो सकता है ये वाली 4000 तक पहुंच जाए। तो मोटा मोटा जो मुझे लग रहा है, इस बार जो टोटल वैकेंसी आएगी वो टोटल वैकेंसी आपकी 9000 से लेकर 10,000 के बीच में आएगी। ऐसा मुझे लग रहा है कि टोटल वैकेंसी आपकी 9000 से लेकर 10,000 के बीच में आएगी। तो दो बातें हो गई कि एग्जाम नोटिफिकेशन कब आएगा, और फिर आपका हो गया कि भैया ये टोटल वैकेंसी कितनी आ सकती है। देखो, ये सारी बातें आइडिया ही हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है जी। अब यहां बारी आती है कि यार इसमें आता क्या क्या है। पहले आपका सीबीटी 1 आएगा, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 रीजनिंग के, 40 जीके जीएस के, 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 90 मिनट्स है। और सीबीटी 2 में क्वेश्चन 120 है, मार्क्स 120 है, 90 मिनट्स है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। सीबीटी 1 सीबीटी 2 में एक डिफरेंस है मेजर, क्या है वो है नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स का। दोनों में सेम टाइम है 90 मिनट्स, दोनों में सेम नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। अब जब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का लेवल सेम रहेगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते, टाइम भी बढ़ जाता, तो क्या होता, क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता। लेकिन सीबीटी 1 सीबीटी 2 में क्या चेंज देखा गया है, लेवल का फर्क नहीं होता इतना, नंबर ऑफ क्वेश्चन का फर्क होता है इतना। ठीक है जी। अब यहां बारी आती है कि तैयारी करे कैसे, हाउ टू प्रिपेयर। यहां पे हाउ टू प्रिपेयर में सबसे पता इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 3 सब्जेक्ट है, एक जीके और जीएस, एक मैथमेटिक्स और एक आपका रीजनिंग। लेकिन जीके जीएस को डिवाइड करना बहुत जरूरी है। जीके जीएस में क्या क्या आता है, जनरल स्टडीज यानी कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक इकोनॉमिक्स और साइंस तो कम ही आता है। साथ में यहां पे आपका कंप्यूटर के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 5-1 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ जाते हैं, 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ जाते। तो आपका ये जीएस का हो गया। मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक, एडवांस, रीजनिंग में आपका ये वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया। तो आपको ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से अगर आपने तैयार कर लिए तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है भैया। लेकिन हाउ टू प्रिपेयर में 2 चीज और भी काफी काम करती हैं। एक, आपका डेली का टाइम टेबल क्या होना चाहिए,
और आपकी अभी से स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सर अभी से स्ट्रेटजी होने का फायदा क्या है? देखिए यार, अभी से स्ट्रेटजी होने का फायदा यह है कि अभी जो एग्जाम का लेवल चल रहा है और जो लोग सीरियस हैं, लोगों में अवेयरनेस है, जो कंपटीशन है, अगर आप नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करोगे तो ऑलरेडी आप काफी लाखों लोगों से पीछे हो जाओगे। अगर आप नोटिफिकेशन से पहले तैयारी चालू कर लोगे, नोटिफिकेशन तक अगर आपका 30-35% सिलेबस भी कवर हो जाएगा तो आप ऑलरेडी भीड़ में काफी आगे निकल जाओगे। तो सर डेली का टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग, जैसे सिलेबस है हमारा, ये हमारा मैथ का सिलेबस है, CBT 1 CBT 2 दोनों का यही है। ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस है, CBT 1 CBT 2 दोनों का यही है। ये हमारा जीके जीएस का हो गया। यहां पे ना जीके जीएस में थोड़ा साइंस को आप क्वेश्चन को कम कर लेना। साइंस के कुल मिला के टोटल आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 या 4 मैक्सिमम। ये गलती से यहां पे 2-3 हो गया, 3-4 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे सारे मिला के, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, यहां पे कंप्यूटर ऐड कर लेना आप क्वेश्चन इसके अंदर। ये CBT 1 CBT 2 का हो गया। अब बारी आती है स्ट्रेटजी की, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, सबसे जरूरी बात है। अभी आपके पास टाइम है ना, तो आपको मैं ऐसी 4 स्टेप की स्ट्रेटजी बताता हूं कि आपको सुन के मजा आ जाएगा। पहला, आपने अपना सिलेबस कवर करना है। आज के टाइम में जो मामला चल रहा है, अगर आप सिलेबस कवर नहीं करोगे तो आपका एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा, कोई भी एग्जाम दे रहे हो। सिलेबस कवर करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक ऑनलाइन बैच चाहिए। सर ऑनलाइन बैच क्यों चाहिए, ऑफलाइन क्यों नहीं चाहिए? देखो, ऑफलाइन पढ़ने जाओगे, एक तो फीस महंगी होगी, दूसरा आपकी वहां पर जाके यारी दोस्ती हो जाएगी। आप जाके वहां पे सेंटर में नैन मटक्का करोगे, कोई लड़का पसंद आ गया, कोई लड़की पसंद आ गई, यार दोस्ती हो गई, चल भाई शाम को चलते हुए चाउमीन खा ले, समोसे खा ले, जूस पी ले, आने जाने का टाइम खराब, पढ़ाई करोगे 3 घंटे, 4 घंटे वेस्ट करोगे। और ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाई कम होती है एज कंपेयर टू ऑनलाइन, ठीक है। दूसरी चीज, आपने इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आप पीवाईक्यूज एक तो टॉपिक वाइज सोल्व करोगे। अब कौन सा टॉपिक करना है, ये कैसे पता लगेगा? सिंपल है, आपने एक ऑनलाइन बैच लेना है, जहां से मन करे वहां से लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट बुक से लेना है, टेक्स्ट बुक से लो, एवीएस टीम से लेना है, एवीएस टीम से लो। बाकी आपको लगता है कि नहीं भैया मुझे कहीं और से लेना है, आपकी मर्जी है, जहां मर्जी से लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास एक ऑनलाइन बैच होना चाहिए। जो भी ऑनलाइन बैच में आपकी क्लासेस चल रही हैं, आपने उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एग्जाम्पल, मानो कि सर आपको अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, तो अलजेब्रा पढ़ने के बाद आपने अलजेब्रा के सारे पीवाईक्यूज सोल्व कर देने हैं। अब पीवाईक्यूज करने कौन कौन से हैं? आप पीवाईक्यूज एसएससी लेवल के भी कर सकते हो और आप पीवाईक्यूज रेलवे के लेवल के भी कर सकते हो। क्या सर सिर्फ एनटीपीसी के ही पीवाईक्यूज सोल्व करने? नहीं भाई, एनटीपीसी के सोल्व करो, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों के करो, आरपीएफ के करो, एएलपी के करो, टेक के करो, सेक्शनल कंट्रोलर के करो, सीजीएल के करो, सीएचएसएल के करो, सीपीओ के करो। जितने ज्यादा करोगे टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज वेरियस एग्जाम्स के, उतनी तैयारी आपकी बेटर हो जाएगी। सेम का आपने रीजनिंग के अंदर करना है, सेम आपने जीके जीएस में करना है, सेम आपने स्टैटिक जीके में करना है, सेम आपने मैथमेटिक्स में करना है। सिंपल। शुरू के 2 स्टेप पूरे हो गए। जैसे ही आपको लगता है कि आपने ये दोनों स्टेप पूरे कर लिए, अपना सिलेबस कवर कर लिया, सारे टॉपिक के एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, अब बारी आएगी आपके तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप है आपका रिवीजन का। रिवीजन के अंदर फिर से आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करने हैं और आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करने हैं। फिर से आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करने हैं और आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है भैया। अब ये जो काम है ना, करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नोटिफिकेशन से पहले तैयारी कर लोगे तो शायद आपके निकलने के एग्जाम निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर मैं तैयारी एक बार ऐसे कर ली तो ये तैयारी आपको अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए तैयार कर देगी, बढ़िया, ठीक है। अब आप रिवीजन कर रहे हो, जैसे ही रिवीजन करना चालू करो उसी दिन से एक मॉक टेस्ट लगाना चालू कर लो। मॉक टेस्ट कौन सा? फुल लेंथ मॉक टेस्ट। टॉपिक वाइज तैयारी यहां पे हो रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी यहां पे हो रही है। कम से कम एग्जाम में जाने से पहले 50 मॉक टेस्ट फुल लेंथ सोल्व करके जाना। मेरे कहने से आप 500 मॉक टेस्ट सोल्व करो, लेकिन कम से कम 50 मॉक टेस्ट सोल्व करना। और जिस भी जोन से आप फॉर्म फिल करोगे उस जोन की और अपनी कैटेगरी की कट ऑफ चेक कर लेना। आपने मॉक टेस्ट देते हुए अपनी कट ऑफ पार करनी है 5 या 7 नंबर से। मानो कि आपकी कट ऑफ 70 गई आपके जोन की, तो आपको 75 नंबर लेके आने हैं कि आप एक सेफर जोन में लेके चलो अपने आप को, कि तैयारी बढ़िया चल रही है।
ये 4 स्टेप की स्ट्रेटेजी है, जो बच्चा ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेगा उसका एग्जाम 100% निकल जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है भैया। अब मैंने कहा कि आपको एक ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है। हमने आपके लिए ऑलरेडी एक ऑनलाइन बैच हमने मेरे भाई लॉन्च कर दिया है। ये जो ऑनलाइन बैच है ये आपका लक्ष्य बैच, हमने ऑनलाइन बैच आपका लॉन्च किया है। इस ऑनलाइन बैच में आपको सीबीटी 1 की पूरी तैयारी हो जाएगी आपकी, और सीबीटी 2 की पूरी तैयारी हो जाएगी बेटा आपकी। इसके अंदर ध्यान रखना, लाइव आपका ये बैच है, यहां पर आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। अगर आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सर अगर लाइव नहीं देख पाए तो देखो, पहले तो आपने हर क्लास को लाइव देखने का ट्राई करना। दूसरा, अगर इन केस लाइव नहीं देख पाते हो तो आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, हर क्लास के आपको नोट्स मिलेंगे। साथ में आपको लाइव क्लास के साथ साथ रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, लेटेस्ट 25 के भी पेपर के सारे, 24 के भी सारे, 26 के भी सारे, और रेलवे के सारे पेपर मिल जाएंगे आपको जितने रेलवे पेपर करवाता है। ठीक है। साथ में एनटीपीसी के लेवल के आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सीबीटी 1 के भी, सीबीटी 2 के भी, सब्जेक्ट वाइज भी और टॉपिक वाइज भी। साथ में पढ़ने के लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे कि जब मन करे आप अपना उठते बैठते जब मन करे अपना पढ़ने बैठ जाओ। यानी कि यह आपका कंप्लीट बैच है, ये आपका ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए है, और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए तैयार कराया गया इस बैच को। ठीक है भैया। इस बैच में आपको ये सब कुछ मिलेगा, डेली लाइव क्लास, सिलेबस कवरेज, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस। डिस्काउंट कोड लगेगा एवीएस। अब जिन जिन बच्चों को यह बैच लेना है, वैसे तो इस बैच की 1 साल की फीस है 1999 रुपए, 6 महीने की फीस है 999 रुपए, क्योंकि उसमें आपको सुपर पास लाइव मिल जाता है, और सुपर पास लाइव में 300 से भी ज्यादा एग्जाम्स का एक्सेस मिल जाता है। लेकिन अगर आप ये 30 जून का ये ऑफर निकाला गया कि अगर आप 30 जून को हमारा ये बैच लेते हो या सुपर पास लाइव लेते हो, तो आपको 849 रुपए में, आपको 849 में ये सुपर पास लाइव आपको मिल जाएगा 1 साल के लिए। जो 1 साल का आपको 1999 का मिलता है, आपको सिर्फ 849 रुपए का मिल रहा है। लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए, 30 जून के लिए सेल ऑफ चलाई गई थी, प्राइस ड्रॉप किया गया था 27, 28, 29, 30। तो शुरू के 3 दिन 949 था, लेकिन लास्ट के दिन बच्चों के कहने पे प्राइस को 100 रुपए और कम कर दिया है कि जो बच्चा अभी तक नहीं ले पाया, अफोर्ड नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऑफर एंड्स टुडे है, ये आज का लास्ट है। हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको, जैसे आप वीडियो खोल के देखोगे ना, तो वीडियो के नीचे आपको लक्ष्य बैच का लिंक मिलेगा। लक्ष्य बैच के लिंक पे क्लिक करना और आपने एवीएस कूपन कोड लगाना है। कैसे लगाना है मैं आपको दिखा भी दूंगा जरा एक बार कि कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा। ठीक है ना। जैसे आपने करना क्या बेटा, आपको मैं यहां पे लेके चलता हूं, जैसे आप YouTube पर मैं आपको लेके चलूंगा, आपके वीडियो के नीचे लेके चल रहा हूं। आपकी जो वीडियो चलेगी ये वाली ना, है ना, मैं आपको वीडियो के नीचे लेके चलूंगा, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। इसके अंदर सब बढ़िया कहानी है, मस्त कहानी है, सब है कि नहीं। तो जैसे आपको मैं वीडियो के यहां पे नीचे इसमें लेके चल रहा हूं, या आपका वीडियो के नीचे आपका यहां पर ये लिंक लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मोर पे क्लिक करना, आपको यहां पे लिंक दिखेगा कि एनटीपीसी 2026-27 लक्ष्य बैच का लिंक लगा हुआ है। इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे, डायरेक्टली आपको ये लक्ष्य बैच पे लेके जाएगा, डायरेक्टली ले जाएगा बैच पे आपको ये। जैसे आप बैच पे जाओगे, आपके सामने पूरी रेलवे की टीम जुड़ गई है। साइंस के लिए अलग फैकल्टी है, कंप्यूटर की अलग फैकल्टी है, मैथ की 2 फैकल्टी है, रीजनिंग और जीएस की फैकल्टी 4 है। आप चाहे एप्लीकेशन से लो या वेबसाइट से लो, जैसे आपके पास कूपन अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, आपने अप्लाई कूपन पे कूपन कोड लगाना है एवीएस। क्या लगाना है बेटा आपको अप्लाई कूपन पे कूपन कोड लगाना है एवीएस, अप्लाई करना है। जैसे ही अप्लाई करोगे, जो भी फीस आपको दिख रही होगी वो फीस ऑटोमेटिकली कम होके क्या हो जाएगी, 849 रुपए हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 30 जून के लिए। कि आपको 849 में पूरा एनटीपीसी का बैच मिल जाएगा। सिर्फ एनटीपीसी का बैच नहीं मिलेगा, सीजीएल के बैच का एक्सेस, सीएचएसएल के बैच का एक्सेस, सेक्शन कंट्रोलर, टेक्नीशियन, एएलपी, ग्रुप डी, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, यानी एसएससी, रेलवे, बैंक, टीचिंग के जितने भी बैचेस चल रहे हैं, आपको सारे बैचेस का इसमें एक्सेस मिल जाएगा सिर्फ 849 में। लेकिन आपको कोड क्या लगाना है बेटा, एवीएस।
आप एवीएस कोड लगाते हो, मेरी तरफ से आपको टेक्स्ट बुक का टेस्ट पास का एक्सेस 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री। साथ में मेरा जो वरदान बैच है, वरदान बैच का एक्सेस आपको पूरा बिल्कुल फ्री। 849 में आपको एवीएस कोड लगा के 1 साल के लिए सुपर पास लाइव मिल रहा है, यानी कि 1 साल तक टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पे सुपर पास लाइव में जितने भी बैचेस आते हैं, जितने बैच आएंगे, जितनी टेस्ट सीरीज आएंगी, जितने प्रीवियस ईयर पेपर आएंगे, नोट्स आएंगे, जो भी आएगा सब कुछ आपको मिल जाएगा सिर्फ 849 में। आपने कूपन कोड क्या लगाना बेटा? आपने कूपन कोड लगाना है AVS और आपको मिलेगा 849 में ये सब कुछ। लेकिन ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपका 30 जून के लिए है, उसके बाद ये सारी फीसेस आपकी बढ़ जाएंगी। ठीक है भैया, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।